Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about the fourth part of future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस के अंतर्गत हम हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस आता है। जो डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस होते हैं उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत जो सेंटेंस हैं पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत यानी इस डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हम आज जो है हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हु मीन्स होता है कौन या फिर किसने। हु मीन्स होता है कौन या किसने। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इस वाक्य में हु, ही, सब्जेक्ट का कार्य करता है। हु ही जो है किसका कार्य करता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है इस वाक्य को इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं। इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं, तो आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं? विल या शैल। आई और वी के साथ आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर जो बात कहा है कि जो हु वाले वाक्य होते हैं, हु मीन्स कौन या किसने होता है, और हु वाला वाक्य जो होता है उसमें इस वाक्य में हम जो है हु को ही सब्जेक्ट का मतलब हु ही, इस वाक्य में हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर में जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले हम लिखेंगे हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन वहीं पर जब हम निगेटिव लिखेंगे इसका, हु होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब अगर आप एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में देखेंगे मैदान में कौन दौड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैदान में कौन दौड़ेगा, तो यहाँ पर वाक्य के अंत में गा गी गे आए, लेकिन वो भी क्रिया के साथ गा गी गे आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है आप देखिए तो यहाँ कौन शब्द आया है, और आपको ये पता है कि इसमें इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट तो होता नहीं है, यानी कहने का मतलब जो सब्जेक्ट का काम करता है वही हु होता है, यानी इस वाक्य में हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जो है हु लिख लेंगे, उसके बाद फिर ये देखेंगे कि इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं तो हु हो गया। इसके बाद फिर जो है आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल या शैल लगेगा। अच्छा, एक बात और है, आई और बी के साथ शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो हु है, तो ये तो आई और बी तो है नहीं, इसलिए हु कौन से उसमें जाएगा, अदर सब्जेक्ट में जाएगा, यानी यहाँ पर जो है विल का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर जो है आप ये देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब हम पहला वाला स्ट्रक्चर उपयोग करेंगे। तो इसमें जो है कह रहा है कि हु लिखिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखा, फिर उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, दौड़ने का। दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो है क्या से प्रश्न पूछते हैं, या किसको या किससे से प्रश्न पूछते हैं। तो किसी से भी आप किसको से चाहे प्रश्न पूछिए, चाहे किससे प्रश्न पूछिए, और चाहे जो है आप क्या से प्रश्न पूछिए, यहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं। तो इसका मतलब अदर्स में जो कुछ बचा है वो लिख लीजिए। तो मैदान में इन द फील्ड। चलिए, इस प्रकार से सेंटेंस हो गया। दूसरा एक सेंटेंस, पत्र कौन नहीं भेजेगा। पत्र कौन नहीं भेजेगा।
तो यहाँ सेंटेंस आप लिखे हुए हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी क्रिया के साथ में गागी गया है, क्रिया के साथ में गागी गया है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यहाँ देखिए तो कौन शब्द आया है, तो जाहिर सी बात है कौन शब्द की अंग्रेजी हु होती है, और इस वाक्य में हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इस वाक्य को हु से लिखना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान दीजिएगा, कौन शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाएगी। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल या शैल, लेकिन हम विल लगाएं या शैल लगाएं तो आई और वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर ना तो आई है और ना ही वी है, इसका मतलब ये हु है, और हु जो है किस में जाएगा, अदर सब्जेक्ट में, यानी कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। और उसके बाद फिर जो है आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए तो नहीं शब्द आया है, ये आया है, इसका मतलब जो है स्ट्रक्चर दूसरा वाला प्रयोग होगा। तो आपने हु लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर उसके बाद ये नहीं के लिए आप नॉट लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है आपका लिखा जाएगा वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, भेजने का, भेजने की अंग्रेजी होती है सेंड। और उसके बाद फिर जो है इसने कहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या भेजेगा, तो पत्र, लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से आप यह सेंटेंस सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक बार फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, और इसमें हम जो है आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के अंतर्गत जो हु वाले सेंटेंस बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हु मीन्स है कौन या किसने, और इसमें जो है ये कहा जाता है स्ट्रक्चर जो बनता है इसका तो होता है हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी हु का निगेटिव वाला जो सेंटेंस बनता है तो हु पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो क्योंकि यही जो हु है यहाँ कहा गया है, इस वाक्य में हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी हु जो यहाँ पर है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इस वाक्य को हु से ही लिखना शुरू करते हैं। तो आपने हु से लिखना शुरू किया है, और इसके बाद यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल और शैल। आई और वी के साथ शैल प्रयोग होता है, तो यहाँ तो आई वी तो है नहीं कहीं, आपको हु से ही सेंटेंस बनाना है, तो अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी हु वाला जो सब्जेक्ट जो हु है वो अदर सब्जेक्ट में आ जाएगा, यानी उसके साथ विल का प्रयोग होगा। और यहाँ पर आप देखिए तो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, मैदान में कौन दौड़ेगा, तो यहाँ पर जो है आपको कहा गया हु विल रन इन द फील्ड, और दूसरा कहा गया पत्र कौन नहीं भेजेगा, तो कहा गया हु विल नॉट सेंड अ लेटर। इस प्रकार से आपका सेंटेंस सॉल्व किया गया है, जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे जा कर के आप देख लीजिए, और उसके बाद तब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। और अगर आपको जो है टेंस शुरू से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए, और वहाँ पर शुरू से टेंस से ही जो है मैंने शुरू किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं। वहाँ से जाकर के आप पढ़ेंगे शुरू से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।